विजय जी जम्मू से। राधा वल्लभ श्रीवंश महाराज। राधा वल्लभ शेरवंश महाराज जी, अगर प्रारब्ध जन्म से पहले ही लिखा जा चुका है तो फिर आशीर्वाद का भी कोई महत्व होता है, जैसे आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव, चिरंजीवी भव, ऐसे? ये सब केवल बातों के हैं, ये सब बातों के हैं। चिरंजीवी वही होता है जो अविनाशी स्वरूप में स्थित हो जाता है। शरीर कभी चिरंजीवी आज तक हुआ है किसी का? कौन ने चिरंजीवी का आशीर्वाद देता है? कोई हुआ चिरंजीवी? कि आपको सृष्टि में दिखाई दे रहा है क्या चिरंजीवी हुआ? सब मरते हैं, इसका नाम मृत्यु लोक है। ये केवल व्यवहार के आशीर्वाद है, सुखी रहो, चिरंजीवी भव, आनंद लो। लेकिन भजन न करो तो आनंद मिल जाएगा क्या? भगवान का चिंतन न करो तो सुखी हो जाओगे क्या? संसार के चिंतन से सुखी हो जाओगे? चिंता, शोक, भय, उद्वेग, मृत्यु, जन्म, ये बार बार प्राप्त होंगे जब तक भगवान की शरण में नहीं होगे। ये व्यवहारिक शब्द है आशीर्वाद, ये सत्य शब्द नहीं है। सत्य है राम, हरि, कृष्ण। जो भगवान का नाम जप कर रहे हो वो सत्य भगवान का नाम है, वही तुम्हें सुख प्रदान करेगा, वही तुम्हें आनंद प्रदान करेगा। चिरंजीवी आत्मा होती, कभी शरीर नहीं होते। आपका प्रश्न है, चिरंजीवी कभी शरीर होते हैं? किसी के भी? भगवान अवतार लेते हैं वो भी अंतर ध्यान होते हैं। तो यहाँ चिरंजीवी का मतलब क्या रह गया? आप बोलो चिरंजीवी, बोले चरण छुअन, बोले खुशी रहो। वो खुशी ऐसे रहेगा? केवल कह देने से खुशी रहेगा? जब उसके अच्छे आचरण होंगे, वो भजन करेगा, वो सत्मार्ग में चलेगा तो खुशी रहेगा। हमारे कहने से खुशी? ये सब व्यवहार के शब्द, इनका कोई खास बात नहीं है। महाराज जी ग्रंथों में लिखा है परशुराम जी, कृष्ण भगवान, वेद व्यास जी ये अमर है, तो किस चीज? ये मनुष्य है क्या? ये इनको आशीर्वाद प्राप्त है क्या? ये मनुष्य है क्या? इनके शरीर चिदानंद होते हैं, इनके शरीर चिदानंद होते हैं। तुम्हारे शरीर पांच भौतिक होते हैं। ये जो भगवान अवतार लेते हैं, चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। अपने से मिलाओगे क्या रामकृष्ण के शरीर? कहां से आशीर्वाद प्राप्त हुए जी? अरे वो स्वयं भगवान है, उनको आशीर्वाद प्राप्त करने की क्या जरूरत है? भगवान को किसी के आशीर्वाद की जरूरत है क्या? भगवान को सबके बाप के बाप को आशीर्वाद की जरूरत है क्या? नहीं, वो अमर बता रहे। मैं वो तो है ही है, वो तो अविनाशी चिदानंद एक है, वो परमात्मा है। वो कभी विनाश को प्राप्त ही नहीं होता है। जैसे हमारी आत्मा है, ये कभी विनाश को प्राप्त नहीं होती है। शरीर विनाश को प्राप्त होते हैं। अविनाशी आत्मा है और वो एक है, और वही सर्वलोकों में विभिन्न रूपों में ऐसे भास रहा है जैसे कांच के महल में एक आदमी हो तो हजारों लाखों रूप दिखाई देते हैं, लेकिन है एक। ऐसे ही परमात्मा एक है। माया के भ्रम के कारण हमको अनंत रूपों में जड़ चैतन्य रूप में वो दिखाई दे रहा है। जितना माया रचित है, प्रकृति रचित है, वो सब विनाशी है, और जो माया को बनाया है वो अविनाशी है। वो परमात्मा है, वो राम है, वो कृष्ण है, वो परशुराम है, वो नरसिंह है, वो हरि है। जो नाम उसका लो, उसके अनंत नाम है, अनंत रूप है। समझ पा रहे हो आप जी? शिप्राज हाजी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव, जब हम किसी संत के दर्शन करते हैं, क्षण भर के लिए सही हो, असीम शांति का अनुभव होता है। चित्त एकदम शांत, कोई भी विचार नहीं, शरीर मतलब भावनाएं आती रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ दिन और निवास करने पर अपने हृदय में बहुत सी जलन की, ऐसा लगता है कितने पापी हैं हम, अवगुणों से भरे हुए हैं हम। तो महाराज जी, शांति और जलन एक साथ चलती है महाराज जी, इसका? हाँ, बहुत सुंदर। क्योंकि वहाँ भागवतिक परमाणु होते हैं, तो पहला जो हमारा संयोग होता है वो भागवतिक परमाणु हमारे आनंद सहज देता है। लेकिन जब हम बहुत दिन उनका संग करने लगे तब हमारे अंदर की सफाई शुरू होती है। ये जो जलन होती है वो असत आचरणों के चिंतन को बर्दाश्त न करना, ये सत्संग का फल होता है। कि हाय, मेरे से ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे से ऐसी गलती क्यों हो रही, मेरे में ऐसी गंदी बात क्यों आ रही है। वो संत संग उसके हृदय को, संत संग का परिणाम है। सर्वसंग पहो हिमाम, व्रतांश यज्ञ छंदांसी तीर्था नियमा यमा, यथा वरुंधित सत्संगा सर्वसंगो पहो इमाम। सत्संग सब दुर्संगों का त्याग करवा कर भगवान से प्रीति करवा देता है। तो जब हम ज्यादा साधु संग करने लगते हैं तो उसका प्रभाव हमारे हृदय में पड़ता है और हृदय जलन युक्त होने लगता है। क्यों जलता है? क्योंकि हमारे अंदर हृदय में गंदी बातें हैं, गंदा चिंतन है, गंदा आकर्षण है, गंदा वासना है। तो उसी दुर्वासना को जलाकर भस्म करके, गंदे आचरणों से मुक्त करा करके भगवान के चरणों में प्रीति और भगवत आचरण, दैवी संपदा, ये संत संग से आती है। इसलिए ऐसा होता है। संत संग के मतलब सावधानियां क्या रखें? सबसे बड़ी सावधानी हमें यह है कि उनकी आज्ञा का उल्लंघन न हो।
यदि हम संत आज्ञा का पालन करते तो आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, उनकी आज्ञा पर हम चले, सब सावधानियां अपने आप आ जाएंगी। वो जो आज्ञा कर रहे हैं, जो निषेध कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए, और जो कह रहे हैं करना चाहिए, बस उसी पे आप चलो जिसमें कह रहे हैं करना चाहिए। कभी न माया छू सकती, न कभी काम क्रोध तुम्हें परास्त कर सकते हैं। अगर मनमानी की तो राई के सम चलत ही होत और की ओर, थोड़ी भी अपनी मनमानी की तो आपका परमार्थ मार्ग छूट जाएगा। नहीं तो माया नाम की कोई चीज ही नहीं है कि आपको परास्त कर सके, केवल भगवान ही भगवान है। जब हम गुरु आज्ञा, संत आज्ञा, शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो फिर हमें भ्रम फंसा लेता है। माया का मतलब भ्रम फंसा लेता है कि स्त्री में सुख है, पुरुष में सुख है, रुपये में सुख है, मान बढ़ाई में सुख है। पूरा जीवन इसी भ्रम में नष्ट हो जाता है। और जब हम सत्संग करते हैं तब ये लगता है नहीं, सुख तो भगवान में है, भगवान के नाम जपने में, भगवान की आराधना में है, सत्य मार्ग में चलने में है, संयम में चलने में है, धर्म से चलने में। ये बातें हमारी समझ में आ जाती है। सरकार बड़ी थी, आपके दर्शन लाभ की सरकार बस जिज्ञासा थी कि बस आपको निहारते रहें थोड़ी। ये तो आपका प्यार है, आपका दुलार है। सरकार अभी जो आपने कि ऐसे गुरुदेव भगवान के जीवन में कई संस्मरण हुए। एक बार गुरुदेव भगवान प्राय वृंदावन में तो ऐसे ही रमण करते, तो 2 बार उनको महाराज जी सर्प ने डसा और हम सब चिंतित हुए। गुरुदेव भगवान कहे कि हमें कुछ नहीं हुआ होगा तो सर्प को होगा जा करके। ठीक है। और एक बार जे हमारे ही गुरु भाई सेवा में थे, राजभोग ठाकुर जी के हुए, तो थाल में प्रसाद आया ठाकुर जी का, तो दही में छिपकली होगी, गिर गई होगी। अब जैसी सरकार ने आरोगा तो वो एक ग्रास पाया तो वो छिपकली एकदम उछल के वहां से दही की कटोरी से गिरी। तो गुरुदेव एक बार तो विचलित हुए, हमको फोन लगाया कि कहाँ जल्दी आओ, ऐसे ऐसे हमको छिपकली गिरा हुआ दही पा लिया है ये। तो हम लोग चिंतित हुए, तो आसपास जो संत थे सबको बुलाया, क्योंकि गुरुदेव भगवान डॉक्टर पे विश्वास नहीं करते जय। तो फिर भी हमने प्रयास किया, हमने कहा महाराज जी कुछ तो औषधि चाहिए, क्योंकि इस प्रकार आप बता रहे हैं। उन्होंने कहा अगर औषधि चाहिए, हमारे लिए चाहते हो कुछ, तो तुरंत तटीय स्थान भगो, वहां से रज लाओ, मोहनी बिहारी जी का चरणामृत लाओ, उससे बड़ी हमारी औषधि नहीं है कुछ। और पूरा जीवन सरकार उन्होंने ऐसे ही व्यतीत कर दिया, एकमात्र बिहारी बिहारी जी के आश्रित, किसी डॉक्टर पे, किसी उस पर विश्वास नहीं। संयम, नियम, भजन, इनमें बड़ी ताकत होती है, इनमें भागवतिक ताकत होती है। खूब आनंद पूर्वक इसी निधि में सरकार आप अभी वर्तमान में ऐसी निधि विराजित हैं, बड़ा सुख होता है। गुरुदेव तो चिन्मय देह में, अब श्री जी की सेवा में, लेकिन आप गुरुजनों में वो बुद्धि हमारी बनी रहे, ऐसी आप कृपा दृष्टि हम पर डालें। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।